वेलकम स्टूडेंट्स, अपना क्लासेस @ पे आपका स्वागत है। इस समय हम चला रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी, और मॉडल ऑक्सिलरी अंग्रेजी के क्रियाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इसका, और इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे कॉन्फिडेंस आएंगे और बहुत सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिए। वीडियो के मध्य में बहुत कुछ, अंत में बहुत कुछ है। प्रारंभ में आप देखते हैं 1 से 2 मिनट 3 मिनट वीडियो को स्किप करके निकल जाते हैं, जबकि बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही कम समय में जितना चीज़ दिया जाता है उतना आसान नहीं है। तो पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू। तो फॉर्म इसके बता रहे हैं, यानी वुड का रूप कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से होता है उसको बताते हैं। तो यह विल का पास्ट फॉर्म है, विल का पास्ट फॉर्म। और एक स्वतंत्र वर्ब भी है। विल का पास्ट फॉर्म है और एक स्वतंत्र वर्ब भी है। प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में भी इसका यूज होता है। ये एग्जाम्पल है। ही सेड द इंग्लिश टीचर विल नॉट टीच ऑन मंडे। और ये डायरेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट बनाते हैं, और हमें पता है इस डायरेक्ट को देखने के बाद बहुत सारे रूल्स पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दिमाग में आ गए होंगे। यदि यह प्रेजेंट रहेगा तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, पर्सन में चेंज करेंगे। यदि यह पास्ट है तो यह एक नियम के अनुसार चेंज होगा। और बहुत यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजक्शन लगाएंगे। यदि यह अफर्मेटिव है अथवा निगेटिव है यानी असर्टिव है तो क्या लगाते हैं? डैट कंजक्शन। यदि इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप है तो इफ अथवा वेदर। यदि सेकेंड टाइप है तो WH कंजक्शन का काम करता। तो पूरे सारे नियम आने लगे दिमाग में। फिलहाल में यह पास्ट में है। जब यह पास्ट में है तो इसमें चेंजिंग होगा। यह पास्ट, यदि प्रेजेंट का इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट का इंडेफिनिट। तो यह द इंग्लिश टीचर विल है, यह फ्यूचर का इंडेफिनिट दिख रहा है। और जब फ्यूचर का इंडेफिनिट है तो ही सेड यानी ही सेड डैट कंजक्शन लग गया। यदि सेड के बाद टू लगा करके और कोई एक ऑब्जेक्ट रहता तो सेड टू को किस में बदलते? टोल्ड में। याद आ रहा है ना? तो डैट, और पूरा ये सब्जेक्ट है द इंग्लिश टीचर, इसको द इंग्लिश टीचर, और विल को क्या कर देते हैं? वुड। तो हमने बताया ना यहाँ पे कि विल का पास्ट फॉर्म है, यानी विल को जब यह पास्ट में है तो इसके चेंज करते हैं और इसके पास्ट फॉर्म को बना दिया हमने। क्या कर दिया? वुड कर दिया। वुड नॉट टीच मंडे ऑन मंडे। और यह हमारा यहाँ पे 2-3 नियम हम यहाँ पे जान गए। एक जान गए कि यह विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। दूसरा जान गए कि प्रेजेंट टेंस में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम विल को क्या करते हैं? वुड कर देते हैं। जैसे दूसरा रूल है इसका फॉर्म में कि वुड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म या इन्फिनिटिव विदाउट टू फॉर्म आता है। ये बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म। ये क्रिया का रूप है। याद है? जब क्रिया को लिखवाए थे तो पूरा लिखवाए थे। या इन्फिनिटिव विदाउट टू,
यानी बिना टू लगाए ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव विदाउट टू। और जब उसके पहले टू लगा देते हैं तो कहते हैं उसको इन्फिनिटिव टू फॉर्म। तो ये आता है किसके बाद? वुड के बाद। एग्जाम्पल है दे वुड सिंग अ सॉन्ग। यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि दे वुड टू सिंग अ सॉन्ग, क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यानी वुड के बाद हम क्या लगाते हैं? वर्ब का विदाउट टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यानी टू नहीं यहाँ पे लगेगा, टू नहीं लगेगा। दे वुड सिंग अ सॉन्ग, उन्हें गाना होगा। हिंदी लिख लेना, उन्हें गाना पड़ेगा या होगा। नेक्स्ट, तो दे वुड सिंग अ सॉन्ग, और ये देख प्रेजेंट रहेगा लेकिन फ्यूचर का क्या पास्ट रहेगा लेकिन फ्यूचर का भाव व्यक्त करेगा। नेक्स्ट है फॉर्म, इसका रूप है थर्ड रूप है जब वुड से संबंधित वाक्य रहेगा और उसका हमें नकारात्मक या प्रश्नवाचक बनाना रहेगा तो हम डू नहीं लगाएंगे सहायक क्रिया के तौर पे, ठीक है। जैसे वुड यू ओपन द डोर प्लीज, या फिर वुड यू वर्क, यही लिखो वुड यू वर्क, वुड यू वर्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें क्या पता चला कि हम वाक्य के प्रारंभ में कोई भी सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो हिंदी क्या होता है? क्या होता है। और आप, यू का आप कहें या तुम कहें, वर्क माने कार्य, क्या आप कार्य करेंगे या गो, मार्का पिट, क्या आप या तुम, क्या तुम कार्य करोगे या क्या आप कार्य करेंगे। ओके, नेक्स्ट फॉर्म है वुड का प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म एक रहता है। उदाहरण है वुड यू ओपन द डोर प्लीज, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, वुड यू ओपन द डोर प्लीज। और दूसरा वाक्य है वी सेड वी वुड हेल्प देम, वी सेड वी वुड हेल्प देम। यहाँ पे दो वुड आया है, यहाँ पे आया है एक यह वुड और एक यह वुड। यह वुड प्रेजेंट फॉर्म दिखा रहा है, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, कृपया क्या आप दरवाज़ा खोलने का कष्ट करेंगे। और इसमें है वी सेड, हमने कहा, वी वुड हेल्प देम, हम उनकी सहायता करेंगे, हमने कहा हम उनकी सहायता करेंगे। लिख लेना। हम यहाँ एक चीज़ समझाने जा रहे हैं, विल और वुड। देखो ये विल का पास्ट फॉर्म है वुड, और कभी कभी एक स्वतंत्र वर्ब भी रहता है। या विल का पास्ट फॉर्म कैसे है मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पे वी सेड वी वुड हेल्प देम, ध्यान देना यह एक इनडायरेक्ट है, देखने से लग रहा है क्या कैसे है। वी सेड को यदि यहाँ रख दें और कामा लगा के इन्वर्टेड कामा लगाएं, निश्चित तौर पे यह वी है और यहाँ पे क्या रहेगा? वी ही रहेगा, इसके अनुसार यह बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वुड को विल कर दे हेल्प और देम, और निश्चित रूप पे यह क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसके अनुसार बदला रहा होगा? यहाँ पे कुछ रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ रहा होगा, वो अपने मन से हम रखे या ना रखे। लेकिन यदि यह प्रेजेंट रहता, क्या रहता? वी सेड के जगह क्या रहता? वी से, क्या रहता? वी से वी विल होता कि नहीं होता?
और यहाँ पे पर्सन चेंज होता, क्यों पर्सन चेंज होता, ये नियम हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बताए हैं। तो वी से वी विल हेल्प देम और वी सेड वी वुड हेल्प देम। यहाँ एक चीज़ क्या होता है कि वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब दो बात हो, क्या हो, दो बात हो और दो बात में एक पास्ट में हो तो दूसरा भी ऑटोमेटिक पास्ट में हो जाता है, और एक प्रेजेंट में हो तो दूसरा भी ऑटोमेटिक प्रेजेंट में रहता है। यहाँ पास्ट में था तो यहाँ हमने पास्ट कर दिया, और यहाँ प्रेजेंट में था तो हमने इसके रूप को बदला नहीं, विल को विल रहने दिया, क्योंकि विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। तो मैंने पहले नियम में फॉर्म में बताया था कि विल का पास्ट वुड होता है और वह एक स्वतंत्र वर्ब भी है, और यहाँ पे यह एक स्वतंत्र वर्ब है जो हम वर्तमान में रिक्वेस्ट करते हैं और उसके लिए लगाते हैं विल यू का, आगे रूल में बताएंगे यूज में। तो यहाँ हमने बताया कि यदि दो वाक्य, एक वाक्य में दो बातें कही गई हो, मैंने कहा, यह एक वाक्य हो गया जिसको क्लॉज के रूप में हम बांट देंगे तो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज वी वुड हेल्प देम, यहाँ पर भी एक वर्ब है, कर्ता है और एक क्रिया है और चीज़ें हैं, तो एक वाक्य हो गया लेकिन एक क्लॉज बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में आ रहा है? तो यह यदि पास्ट है, एक बात पास्ट में बोली गई है तो दूसरी भी क्या होगी, और एक बात यदि प्रेजेंट में बोली गई है तो दूसरी भी क्या होगी। मैंने कहा हम उसकी सहायता करेंगे, ध्यान देना, मैंने कहा हम उसकी सहायता करेंगे, और मैं कहता हूँ हम उसकी, मैं या हम कुछ भी हो, हम कहते हैं, हम लगा देते हैं, हाँ हम कहते हैं हम उसकी सहायता करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। अब हमने यहाँ दो लिखा है, मैंने कहा हम उसकी सहायता करेंगे, पक्का यहाँ भी करेंगे आया, यहाँ भी करेंगे आया, दोनों फ्यूचर है कि नहीं है। लेकिन मैंने कहा यह क्या है, पास्ट है, और हम, मैंने या हमने, हम कर देते हैं हमने, ठीक है, हमने दोनों जगह है कि नहीं, हमने कहा और हम कहते हैं, दोनों एक ही अर्थ हुआ, लेकिन यह पास्ट में हुआ या प्रेजेंट में हुआ। समझ में आया? जब यह पास्ट में हुआ तो क्या होगा, हमने का वी और कहा का सेड, हम उसकी सहायता करेंगे। यह पास्ट जब हो गया तो ऑटोमेटिक यह क्या होगा, नियम आ गया यार, यह पास्ट है तो इसको हम पास्ट बना देते हैं। तो वी सेड, और हम यहाँ पे दैट लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, हम उसकी सहायता करेंगे, वी और गागेगी आया है, बेशक विल लगेगा, लेकिन नहीं, दो बातें कही गई है, पहला पास्ट है तो ये भी क्या कर देंगे, हम पास्ट कर देंगे, और हो जाएगा वी वुड हेल्प देम। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, दे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लगाएंगे, वो ऑब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। समझ में आ गया? अब इसको देख लेते हैं, वी से होगा कि नहीं होगा, और मन करे दैट लगाएं, कंजक्शन ना लगाएं, मैं समझा रहा हूँ, समझ लेंगे। हम उसकी सहायता करेंगे तो वी विल लगाएंगे कि नहीं, या वुड नहीं होगा क्योंकि यह क्या है, प्रेजेंट है, तो वी विल हेल्प हिम या देम, जो भी आएगा हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब यहाँ पे एक चीज़, जो भी लड़के थोड़े पढ़े रहेंगे, बहुत डीप नहीं पढ़े रहेंगे, उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आएगा कि सर जब वी आया है तो वी के साथ तो हमेशा क्या आता है, सेल आता है, हाँ, तो कैसे वुड हो गया। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, इसके पहले हम बता चुके हैं कि जब हम धमकी देते हैं, जब हम वादा करते हैं, तब हम दृढ़ संकल्प लेते हैं तो क्रिया वहाँ क्या जाती है, बदल जाती है। समझ में आया? तो नेक्स्ट रूल है, और इस रूल में बहुत ध्यान से देखना होगा, थोड़ा सा रूल है, यदि दो वाक्यांशों से वाक्य बनाओ, दो वाक्यांशों मतलब वाक्यांश मतलब क्लॉजेज, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और प्लस एक क्या हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, यदि यह भूतकाल में हो और पहला प्रिंसिपल क्लॉज क्या हो, भूतकाल में हो, यानी यह क्या हो, पास्ट टेंस में हो, तो दूसरा में विल आएगा
तो विल की जगह क्या होगा, वुड होगा। यानी सबऑर्डिनेट में यदि विल आएगा तो विल नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। और एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब क्या है ना, मुझे मालूम था कि वह जीतेगा, मुझे मालूम था कि वह जीतेगा। इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, और हमें पता है नियम के अनुसार कि मुझे मालूम था यह क्या है, पास्ट है, वह जीतेगा या क्या है, फ्यूचर है ना। गागी के लिए विल आएगा, लेकिन जब यह पास्ट है तो विल का की जगह पे क्या लगा देंगे, यानी मुझे मालूम था, वी नो, वी न्यू, वी न्यू, मुझे मालूम था। कैसे, हाँ, और किक के लिए हम क्या लगा देते हैं, दैट ही, सॉरी, वी न्यू दैट व्हाट, तो हाँ मुझे तो, हाँ यहाँ पे आई लगा देते हैं। हमें मालूम रहता तो वी लगा देते, दोनों कर सकते हैं। मुझे आप लिख हमें कर दो तो आई आप लिख वी हो गया। आप समझ में आ गया, न्यू दैट ही, और विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड, और वुड के साथ क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यह पास्ट में है तो इसको भी हमने ऑटोमेटिक पास्ट बना दिया, बाकायदा जब फ्यूचर में है बावजूद इसके। देख लीजिए दरअसल क्या है। अब एक और वाक्य देते हैं, और यह वाक्य थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा क्या है कि उसने कहा, हम पास्ट को बाद में ला दिए हैं और फ्यूचर को क्या कर दिए हैं, पहले कर दिए हैं, ठीक है ना। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, इसको सीधा कर देना ट्रांसलेट करते समय, और हो जाएगा उसने कहा, ही सेड। और इसमें क्या आगे की दिख रहा है, फ्यूचर ना, जब यह पास्ट हो जाएगा तो इसका भी हम क्या कर देंगे, पास्ट कर देंगे। और गागी के लिए विल लगेगा तो वुड कर देंगे, सर रहेगा तो शुड कर देंगे। ही सेड डैट ही वुड हेल्प अस, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज है कि वर्तमान काल में विनम्र निवेदन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का। किसका प्रयोग करते हैं, वुड का। जैसे क्या आप मुझे अपना पेन उधार देंगे, हो जाएगा वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। वुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन। लेंड माने होता है उधार देना। अब क्या है कि वुड का प्रयोग, चूंकि हम पढ़ रहे हैं वुड का प्रयोग, और इसके यूज नंबर 3 में क्या है कि पास्ट में होने वाली घटनाओं के लिए, जो कभी कभी जो घटना होगा करती थी उसको व्यक्त करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। और हो जाएगा कभी कभी मेरे पिता मुझसे क्रोधित हो जाते थे। तो समटाइम्स, SOMETIME, समटाइम्स माई फादर would get angry with me. Sometimes my father would get angry with me.
यूज नंबर 4 है कि किसी व्यक्ति की इच्छा हो या सहमति हो उसको ज्ञात करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या आप चाय लेना चाहेंगे, तो हो जाएगा वुड यू नहीं, प्लीज नहीं लगाना है, लाइक टू हैव सम टी। वुड यू लाइक टू हैव सम टी। और यदि दो चीजें होता, चाय या कॉफी लिखता, ठीक है, तब वहां लाइक नहीं लगाते, तब क्या लगाते, प्रीफर लगाते। तब वहां क्या लगाते, प्रीफर लगाते कि वुड यू प्रीफर टू हैव सम टी और कॉफी। ठीक है, जैसे क्या आप चाय लेना चाहेंगे तो वुड यू लाइक टू हैव सम टी। और यदि होता कि क्या आप चाय या कॉफ़ी लेना चाहेंगे, तब वहाँ होता वुड यू प्रीफर टू हैव सम टी और कॉफ़ी। ओके। नेक्स्ट है इरादा प्रकट करने के लिए, यानी जब वहाँ डिटर्मिनेशन हो, ठीक है, वहाँ पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। मैं आपकी आज्ञा मानूंगा चाहे मैं मर ही जाऊं, लिख लो आई वुड ओबे यू इवन इफ आई डाई। आई वुड ओबे यू इवन इफ आई डाई। मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, आई वुड ओबे यू, चाहे मैं मर ही जाऊं, इवन इफ आई डाई, EVEN, हाँ, इवन इफ आई डाई। बीती संभावना प्रकट करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, जब वह मरी तब वह 15 वर्ष की रही होगी, ऐसा संभावना है, ठीक ना। और बीते समय की संभावना है, तो लिखो शी वुड बी अबाउट 50, शी वुड बी अबाउट 15 है ना, 15। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे ईयर्स नहीं लगाएंगे, जब सिर्फ लिखते हैं 15 वर्ष, और ऐसे FIFTEEN 15 when she died, नहीं, she would be about 15 when she died। तो वुड में आज इतना, कल वुड रादर, वुड हैव और वुड के अन्य प्रयोग बताए जाएंगे।